यहाँ भी जगह है लोग आगे बैठ सकते हैं। जो लोग दूर में खड़े हैं मेहरबानी करके यहाँ सामने बहुत जगह खाली है, आप लोगों से गुजारिश की जा रही है जो आप लोग सामने चले आए ताकि महफिल में खूबसूरती पैदा हो। आप लोग जो जो खड़े हैं वहाँ काफ़ी जगह है सामने, आप लोग चले आए। महफिल कमेटी ने नातिया मुकाबला का इंतज़ाम किया था, तो कल फाइनल हो चुका है नातिया मुकाबला का। तो हम लोगों का महफिल कमेटी का डिसाइड ये हुआ था जो हुजूर के हाथों से बच्चों को तोहफा दिया जाएगा, इसीलिए हम लोग कल तोहफा नहीं दिए, आज हुजूर के हाथों से। हाँ, दोनों दोनों अच्छा। बहुत से सनाखा बच्चे स्टेज पर हैं और बहुत से नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ, जो जो हाजिर हैं हाथ उठाकर मुझे बता दीजिएगा, और जब मैं नाम लूँगा साथ साथ चले आइएगा। पहले हाथ उठाकर दिखा दीजिएगा जो हाजिर है। मोहम्मद आरिफ, सेगुन बगान 4 नंबर लाइन। मोहम्मद आरिफ हाजिर नहीं। मोहम्मद फरहत हुसैन, बाछामिया रोड। मोहम्मद रेहान, मदरसा गली। मोहम्मद ईशान, सेगुन बगान 7 नंबर लाइन। मोहम्मद ईशान, मोहम्मद ईशान 7 नंबर लाइन। मोहम्मद इसरार, मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इफ्तिखार, नज़ीर अशरफी। मोहम्मद रिजाउल हक जीबोन। मोहम्मद महराज, अब्दुल हमीद। यहाँ 2 बच्चे गैर हाजिर हैं, तो मैं एक एक का नाम लूँगा, आप लोग जाकर वहाँ तोहफा ले लीजिएगा जिसका जिसका नाम लूँगा। मैं मोहम्मद आरिफ से गुजारिश कर रहा हूँ, आरिफ नहीं है, मोहम्मद फरहत हुसैन। मोहम्मद फरहत हुसैन आए और हुजूर के हाथ से अपना तोहफा लें। मोहम्मद फरहत हुसैन। ठीक है, मोहम्मद फरहत हुसैन। मरहबा मरहबा, सब मिलकर कहें मरहबा। मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रेहान। सामने मोहम्मद इसरार, मोहम्मद इसरार। मोहम्मद इफ्तिखार। नज़ीर अशरफी। मोहम्मद इफ्तिखार। भाई भाई भैया। अच्छा सलीम भाई, यहाँ 2 आदमी गैर हाजिर है, ठीक है, ईशान और आरिफ। अब मैं 3rd पोजीशन हासिल करने वाले को बुला रहा हूँ, जो नातिया मुकाबला में बच्चों के 3rd पोजीशन हासिल किया है, जनाब रिजाउल हक जीबोन, BW1 बेंगलोर। रिजाउल हक जीबोन। मरहबा
मरहबा। अब जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से कलाम पेश कर रहे थे। सभी सनाखा अच्छे अंदाज से पेश किए हैं, लेकिन जजेस को जो पसंद आया, जिसको पसंद आया, जजेस ने उसको चॉइस किया है। कोई मायूस ना हो। अब मैं सेकंड पोजीशन को दावत दे रहा हूँ, जिसका ताल्लुक जलालाबाद से है। मोहम्मद महराज सेकंड पोजीशन। अब मैं फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से जजेस का दिल जीत लिया, इसलिए जजेस ने उसने दिल खोल कर नंबर दिया है। तो मैं मोहम्मद अब्दुल हमीद से गुजारिश करूंगा कि आए और अपना फर्स्ट पोजीशन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उनका मांगता ओ जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता ओ जो मांगता नहीं होने देते। ये गवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। मेरे घर बग करता है वो पर्दा पोसे। मेरे घर बग करता है वो पर्दा पोसे। मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते। अस्सलामु अलैकुम। खुशियाँ हैं बहुत, पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियाँ हैं बहुत, पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। अरे इस जैसी जमाने में नहीं कोई भी साथ, इस जैसी जमाने में नहीं कोई भी साथ। आका के विलादत की घड़ी सबसे अलग है। आका के विलादत की घड़ी सबसे अलग है। और कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आका आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता?
कुरान नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में, लेकिन कुरान वाला आया है रबीउल अव्वल में। इसलिए हमारे उलमा बयान करते हैं हमेशा जो लैलतुल कद्र से अफजल है। तो यहाँ शायर फरमा रहा है, कल्ब में जज्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। अरे तुझ पे सौ जान कुर्बान रबीउल अव्वल, तुझ पे सौ जान से कुर्बान रबीउल अव्वल। अरे तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। मैं टाइम जाया नहीं करूंगा, अब मैं बड़ों का लिस्ट में जा रहा हूँ, लिहाजा बड़ों को भी नाम पुकार रहा हूँ। जो हाजिर है वो हाथ उठाकर बताएं। मोहम्मद जमाल हाजिर है। मोहम्मद हारून सामने चले आए। जो हाजिर है सामने चले आए, वक्त जाया ना करें। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इमरान रौफाबाद सामने चले आए। मोहम्मद शमीम वाले 7, अबुल कलाम रौफाबाद, अबुल कलाम रौफाबाद है। मोहम्मद रकीब BWN बेंगलोर, मोहम्मद रकीब BWN बेंगलोर। मोहम्मद जोनी झावतला, मोहम्मद नौशाद वायरलेस 4 नंबर, मोहम्मद शमशेर जोनी स्कूल कैंप। माशाल्लाह यहाँ दो गैर हाजिर हैं यहाँ भी। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो हुजूर के हाथ से तोहफा लेकर जाएंगे। मोहम्मद जमाल, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद हारून वायरलेस टीम, मोहम्मद हारून, यूसुफ गैर हाजिर। मोहम्मद इमरान रौफाबाद, मोहम्मद इमरान रौफाबाद। मोहम्मद शमीम वायरलेस 7, मोहम्मद शमीम वायरलेस 7 नंबर लाइन। अबुल कलाम रौफाबाद, कलाम भाई का ले लीजिए, कलाम भाई का इमरान भाई को दे दें, वो रौफाबाद। या तो ये ले अरशद भाई, कलाम भाई का आप ले लें। मोहम्मद रकीब BWN बेंगलोर, मोहम्मद रकीब, मोहम्मद रकीब, मोहम्मद रकीब। अब मैं बड़ों में जो 3rd पोजीशन हासिल किए हैं उनका नाम लेना जा रहा हूँ। झौतला से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जोनी, झौतला, मोहम्मद जोनी 3rd पोजीशन हासिल की है इन्होंने, 3rd पोजीशन। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अब मैं 2nd पोजीशन में पर है जो अंजुमन फिदायान रसूल मस्जिद के मुअज्जिन हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूँ। जनाब मोहम्मद नौशाद
वर्ल्डलेस 4 नंबर लाइन, सेकंड पोजीशन। अब जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उनका ताल्लुक स्कूल कैंप से है। मोहम्मद शमशेर जोनी, मोहम्मद शमशेर जोनी। जोनी से गुजारिश है कल जो कलाम पढ़े थे आप 2 लाइन सामईन को सुना दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया जी, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, ईमान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, कुरान मिला उनके सदक़े, रहमान मिला उनके सदक़े जी, रहमान मिला उनके सदक़े, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं तीनों जजेस से गुजारिश करूंगा कि हमारे मेहमान आला बुलबुल बंगाल हजरतुल अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती मद्दतिल आली को तोहफा पेश करें। तीनों जजेस को, तीनों जजेस एक साथ मिलकर आए और हुजूर को
हदिया पेश करें। मरहबा मरहबा, सब मिलके कहें मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम खुशी मनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। हम खुशी मनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। नात गुनगुनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। मुस्तफा की अजमत पर, इज्जते पैगंबर पर जान हम लुटाएंगे, तुम जलो या मर जाओ। मसलके रजा बेशक, मसलके रजा बेशक रास्ता है जन्नत का। मसलके रजा बेशक रास्ता है जन्नत का। सबको ये बताएंगे, तुम जलो या मर जाओ। मुस्तफा के गलियों की खाक हम रजा वाले, मुस्तफा के गलियों की खाक हम रजा वाले। आंख में लगाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। यहाँ महफिल कमेटी ने एक खुशखबरी दी है। नातिया मुकाबला जो हो चुका है, फाइनल राउंड भी हो गया, ऐलान भी हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का। अभी महफिल कमेटी ने ये फैसला लिया है, ईद के बंदी में 4 दिन का नातिया मुकाबला वो लोग फिर करेंगे। लिहाजा आप सब हजरात दुआ करें ताकि इन लोगों को हौसला मिले और आप लोग भी शरीक हों ताकि ये लोग हर काम आसानी से कर सकें। लिहाजा और हमारी माओ बहनों से गुजारिश है, जो सुनने की ख्वाहिशमंद है वो 5 नंबर वायरलेस लाइन में चले जाएं, वहाँ पर इंतज़ाम है औरतों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब मैं मेहमान आला बुलबुल बंगाल हजरतुल अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती मद्दजिल्लुल आली से गुजारिश कर रहा हूँ वो अपने खिताब से सामईन को नवाजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा होगा आपका सलाम वैसा होगा इंशाअल्लाह मेरा कलाम। बोलेगा गुलाम और बुलवाएंगे नबियों के इमाम। क्या कहती है बांग्लादेश की आवाम? जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी अपील है, खड़े आप हैं, तकलीफ मेरे पैरों में हो रही है, बैठ जाएं इंशाअल्लाह। अभी आपने शानदार जानदार मुदल्लल खिताब समाज फरमाया। हज़रत अल्लामा बिलफज़्ल औलाना मुफ्ती ग़ुलाम ज़करिया साहब क़िबला, जो मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में मुझसे छोटे हैं, इल्म में मुझसे बहुत बड़े हैं, उनका बहुत शानदार खिताब आपने सुना। इंशाअल्लाह चिश्ती भी आपको मुतमईन करने की कोशिश करेगा। वो जो लोग चाइना के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं वो बांग्लादेश के अंदर आ जाएं। चाइना की कोई गारंटी भी नहीं, कोई वारंटी भी नहीं। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
सल्लल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु ला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबा क़ुलूबना व शिफ़ा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व क़ुत्बना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन आमीन 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 बिजाए सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। बांग्लादेश वालों, मैं आपको बिफोर बता दूं, ना मैं शमशान का खतीब हूँ ना कब्रस्तान का खतीब हूँ, मैं अजमेर और बरेली के मैदान का खतीब हूँ। खामोशी मेरे मसलक में किसी तौर पे जायज़ ही नहीं है। मैं हंगामे वाला आदमी हूँ, हंगामा पसंद करता हूँ। अवाला हजरत के इस मिसरे पे सख्ती के साथ अमल करता हूँ। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। लगना चाहिए कि आला हजरत के गुलाम यहाँ जमा है। दोनों हाथों को उठा के ऐसा नारा लगाइए कि पूरा बांग्लादेश बलाओं से पाक हो जाए। या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हसन, या हसन, या हसन। बेगम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। ताजदार अहले सुन्नत, आक़ाए नेमत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवाने शम्मे रिसालत, आशिक़ माह नबूवत, सरापा मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत, आला हजरत। इरशाद फरमाते क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ाहिरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मदद क़िबले धी मदद काबे ईमा मदद बगिरता बे बला अफ्तार कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो कुश्ती बहाक़े बाले उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा कातरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम गमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ, मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छे बांग्लादेशियों, प्यारे बांग्लादेशियों, इस अंदाज में दूसरी मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ो, इस नीयत के साथ पढ़ो, या रसूल अल्लाह, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी मैं भी तो कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। बावाज़ बोलन बलगल नबी कमालिही कशफत तुजाब जमालिही असनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और तीसरी मर्तबा इस विचारधारा के साथ, इस थिंकिंग के साथ पढ़िए कि मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं। आज की शब में मेरे पास आपके लिए इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं,
इसी में उम्र का किस्सा तमाम हो जाए। बढ़िया बाबा से बुलंद अल्लाहु अकबर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर पाक पे इतने बाबरकत हसीनो जमील लोग बैठे हैं जिनको देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, बल्कि लोगों को मोहब्बत के साथ देखना भी सवाब है। ये कहा जा सकता है कि ये मैखाना है, बस में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से माशाअल्लाह। आप लोग तो शायर भी हैं। आज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि चाट गांव का बच्चा बच्चा शायर है। ये मैखाना है, कोई बस में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा बिलफज़ल औलाना मुफ्ती गुलाम ज़करिया साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। बड़ी मोहब्बत वाले शख्स हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, तक़वे में, शोहरत में बेपनाह बुलंदी अता फरमाए। अब आपका बांग्लादेश इस जलसे की बरकत से, मदीने की खुशबूदार हवाओं की बरकत से तमाम बलाओं से पाक हो जाए। ये मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े, दुश्मनों से महफूज रहे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह मैं आधे घंटे बोलूं या 1 घंटे बोलूं, 1.5 घंटे बोलूं, ये तो मेरी तबीयत है, मगर देखना ये है कि फील्ड पहले कौन छोड़ता है। हिंदुस्तान से मैं आया हूँ, बांग्लादेशी आप लोग हैं। अब देखना ये है कि पहले मैदान कौन छोड़ के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का फैज़ान जितना हिंदुस्तान पे है उतना पाकिस्तान पे भी है, उतना बांग्लादेश पे भी है। गरीब नवाज के फैज़ान के सहारे इंशाअल्लाह ऐसी खिताबत हो जाएगी कि आप मुझे भूल जाएंगे, मगर मेरी तकरीर इंशाअल्लाह आपको 5 साल तक याद रहेगी। पूरा मजमा मोहब्बत रसूल में दोनों हाथों को उठा के कहे सरकार की आमद। जो नहीं बोलेगा उससे अल्लाह समझेगा। माइक आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फेस कम कर दीजिए। मैं दुआ करता हूं कि आपका माइक हिंदुस्तान भी जाए और हमारे मोदी जी आपके माइक पे भाषण दें। अरे कम से कम आमीन तो कह दो यार। कुछ भी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है यार, उसकी भी अपनी कुछ इज्जत है। बड़े समझदार लोग हैं हज़रत, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये लोग तो माशाल्लाह लिफाफा देख के खत का मजमून समझ जाते हैं। ये करम बायज़ीद बुस्तामी का है, ये करम अहमदुल्ला शाह मेज़ भंडार का है, ये शहरे चाटगांव वलियों की ज़मीन है, ये मुस्तफ़ा के दीवानों की ज़मीन है, मुस्तफ़ा के आशिकों की ज़मीन है। और दुश्मनों, और बांग्लादेश को मिटाने का ख्वाब देखने वालों, और बांग्लादेश पे कब्जा करने का ख्वाब देखने वालों, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी सोच को बदल लो, अपनी तलवारों को मैदान में डाल लो, इसलिए कि बांग्लादेश की हिफाजत कोई दुनियादार नहीं, मदीने की सरकार कर रहे हैं। अगर कोई इस प्यारे मुल्क पे, इस पाक जमीन पर, इस खुशकिस्मत जमीन पर, इस पवित्र जमीन पर गंदी निगाह डालेगा, यहाँ के फौजी और यहाँ के अवाम तो बाद में खड़े होंगे, यहाँ के औलिया पहले खड़े हो जाएंगे। और याद रखना, तुम सबसे टकरा सकते हो और उसके बेटों से नहीं टकरा सकते, इसलिए कि दुनिया इनकी मुट्ठी में है।
की। आज से 20 साल पहले मेरे हिंदुस्तान में धीरूभाई अंबानी ने एक नारा दिया था, एक छोटा सा मोबाइल निकाला, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैंने कहा टक्की, बोला मोबाइल। मैंने कहा क्या होगा, बोले पाकिस्तान देखना है इसी में देख लो, बांग्लादेश देखना है इसी में देख लो, चाइना जापान देखना है इसी में देख लो, क्रिकेट मैच इसी में, फुटबॉल इसी में, हॉकी इसी में, कबड्डी इसी में, इसमें सारा हिंदुस्तान देखो, सारा पाकिस्तान देखो। हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। धीरूभाई अंबानी ने सीना ठोक के कहा, मैंने वो किया है जो आज तक कोई ना कर सका। मैंने छोटे से मशीन में पूरी दुनिया को दिखाने का दावा किया है। मैंने कहा अंबानी जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है, मगर जो काम आपने आज किया है ये मुस्तफा के बेटे ने 1000 साल पहले कर दिया। जो काम आपने आज किया है ये 1000 साल पहले अब्दुल कादिर ने कर दिया, इमामुल औलिया ने कर दिया, ताजदारे बगदाद ने कर दिया। अरे तेरा नेटवर्क कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। एयरटेल का नेटवर्क है, रहा रहा, गया गया। जियो का नेटवर्क है, पता नहीं जियो है कि मरो है। जब से ये जियो आया हिंदुस्तान में तबाही आ गई। रात को 2 बजे, जानू तुमने खाना खाया? कभी अपनी माँ से पूछा कि अम्मी आपने खाना खाया? कभी अपने बाप के कदम को चूम के पूछा कि अब बाप की तबीयत कैसी है? कभी सगे भाई की खैरियत ली कि तेरे घर में बच्चे आफियत से हैं कि नहीं? रात के 2 बजे 3 बजे किसी औपाश लड़की से कॉल करके गुनाह करते हो और सीना ठोक के कहते हो बहुत बड़ा काम किया है। ये अलग टॉपिक है, मैं इसमें बाद में आऊंगा। टावर राजा आ रहा है, जा रहा है, शहर आया टावर हाजिर, जंगल आया टावर गायब। मैंने कहा या अल्लाह, धीरूभाई अंबानी ने कमाल किया है कि बवाल किया है। मगर बांग्लादेश के कय्यूर, जाबाज, हुसैनी, हसानी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, रज़ावी, अशरफी, बरकाती, अत्तारी, शुत्तारी, सुन्नियों, हुसैन के बेटे ने, हसन के लाडले ने, मौला अली के दुलारे ने, सैयदा फातिमा के बेटे ने आज से 1000 साल पहले बगदाद में मसनद-ए गौसियत पे बैठ के कहा था, मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। अब सोचो, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये अब्दुल कादिर हैं, पैगंबर नहीं हैं। अब्दुल कादिर हैं, रसूल नहीं हैं। अब्दुल कादिर हैं, नबी नहीं हैं। ये सहाबी भी नहीं हैं, ताबई भी नहीं हैं। ये वली हैं। जब हुसैन का बेटा अब्दुल कादिर अपनी खानकाह में बैठ के अपने हथेली पे सारी दुनिया देख सकते हैं, तो मेरा रसूल भी गुंबद-ए खज़रा में लेटे लेटे चाटगाम का ये जलसा देख रहा है। छोटा पैक बड़ा धमाका। मैं तो चक्कर में हूँ या अल्लाह, जब यहाँ का 55 ऐसा है तो 55 कैसा है? अल्लाह करे तुम्हारा बचपना, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा सलामत रहे। अपनी जिंदगी को मुस्तफा के हवाले कर दो, अपना सब कुछ मुश्किल कुशा के हवाले कर दो। बात कहाँ से चली थी? कर लो दुनिया। जो नहीं बोलेगा उसको सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा वजीफा आता है, मैं गरीब नवाज के शहर से आया हूँ।
अब पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज की मुट्ठी में है। पूरी दुनिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैं हजरत अल्लामा गुलाम मुफ्ती किबरिया साहब के कदमों को चूम के जुमला दे रहा हूँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी ने जो नारा लगाया वो इस नारे में कहां तक कामयाब रहे वो जाने, उनके बेटे जाने, उनकी टीम जाने, मोबाइल कंपनी जाने, मगर बगदाद जाके अजमेर का नजारा करके बख्तियार काकी का आस्थाना देख के निजामुद्दीन की चौखट झूम के हजरत साबिर पाक के लंगर का खाना खा के वलियों की जमीन पर घूम के बायजीद बुस्तामी की चौखट को चूम के पता चल गया कि दुनिया आज भी अली के बेटों की मुट्ठी में है। को अच्छा एक बात बताइए, मैं जो बोल रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है? गाय को समझ में नहीं आएगा। बड़े समझदार लोग हैं, हजरत बाबा आदम की औलाद है। अब्बा को 1 लाख जबान आती थी, कम से कम 5 तो आती ही हो। तो या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन या अली या अली। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मंठार की आमद, सोरे की आमद, अच्छे की आमद, यासीन की आमद, तौसीन की आमद, ताहा की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद। मरहबा या मुस्तफा, कोई खामोश नहीं। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया अली के बेटों की मुट्ठी में है। चटकम वालों तो चाहूंगा जिसने बगदाद की कुर्सी पे बैठ के ठोकर लगा के मुर्दों को जिंदगी दे दी, वो भी अली का बेटा। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को एक इशारे में जिसने तैरा दिया, वो भी अली का बेटा। जिसने मरीज को हुक्म खुदा से शिफा की भीख दे दी, वो भी अली का बेटा। भारत में अपना नूरानी चेहरा दिखा के 90 लाख काफिरों को जिसने कलमा पढ़ाया, वो भी अली का बेटा। जिसने मुल्कों को जिंदगी दी, वो भी अली का बेटा। छोटे से कासे में, छोटे से कटोरे में, छोटे से प्याले में अनस आकर ही नहीं, पूरे अजमेर का पानी जिसने समेट लिया, वो भी अली का बेटा। कि चौचा के जंगलों में 6 लाख जादूगरों को जिसने कलमा पढ़ाया, वो भी अली का बेटा। बंबई के समंदर में जो आज तक शान से लेटा है, हाजी अली, वो भी अली का बेटा। इस निजामुद्दीन को महबूब इलाही कहते हैं, वो भी अली का बेटा। साबिरे कलियरी 12 साल तक बगैर खाए जिंदा रहे, सेहतमंद रहे, वो भी अली का बेटा। आपके चट्टान में भी दाएं अली का बेटा, बाएं अली का बेटा, आगे पीछे अली का बेटा। और चट्टान वालों, तभी तो अली के बच्चों को देख के, अली के शहजादों को देख के, अली के घराने को देख के बरेली के इमाम ने सीना ठोक के कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मेरा दिल लेके जा रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको जाने दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जो जो तकरीर के बीच से भागेगा वो हाथ उठाए, और जो सलाम तक रहेंगे वो हाथ उठाए। माशाअल्लाह, ये है ना बांग्लादेश के नौजवान। मैं आपसे बहुत खुश हुआ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा गरीब नवाज की बारगाह में,
हजरत को आराम के साथ जाने दीजिए। इंशाअल्लाह ऐसी खिताबत होगी कि आप बरसों मुझे याद रखेंगे। भाई साहब আপনি কোথায় যাচ্ছেন? अच्छा अच्छा, ये बड़ी भयानक चीज है, बहुत भयानक चीज है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं। चलिए मुस्कुरा के अब रिलैक्स हो गए। अब मुस्तफा की मोहब्बत में मुस्कुरा के दोनों हाथों को उठाइए, झंडा बनाइए, 12वीं का झंडा बनाइए। आजकल झंडे पे बड़ा झगड़ा हो रहा है। माशाल्लाह, पढ़िए, जोर से पढ़िए। दिल पे छा गया, 12वीं आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अब अंदाजा लगाओ कि जब मुस्तफा के बेटे ऐसे हैं तो नबी का आलम क्या होगा, रसूल का आलम क्या होगा, मुस्तफा का आलम क्या होगा, शम्सुद्दोहा का आलम क्या होगा। जब नवासे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ऐसे हैं तो मदीने वाले नाना का आलम एक आवाज में आलम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली मोहताज की, जब ये हालत है मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा आ जाती है, इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। कुरान ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि व नूर व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से, किसी मुल्ला की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया, नूर हो गया, अंधेरा दूर, जुल्मत हो गई काफूर, दुश्मने रसूल का चेहरा जैसे लगे लंगूर। कुछ तो बोलो हुजूर। हुजूर आ गए, मुस्तफा आ गए, शम्सुद्दोहा आ गए, बदरी तुजा आ गए, कैफिल वाला आ गए, जाने कायनात आ गए। तो झंडा मेरे हाथ में दीजिए। तो आज मैं बड़े मूड में हूँ, आज हिंदुस्तानी बॉर्डर बड़े मूड में है। इंशाअल्लाह आप मुझे बहुत दिनों तक याद रखेंगे। लाइए एटा किया छे, किया छे झंडा। यह है बांग्लादेश के चाटगाम शहर का ग्रीन झंडा, और इसके अंदर है गरीब नवाज की मोहब्बत का डंडा। ये झंडा, इस झंडे को देख के कुछ लोगों को सर्दी भी होती है, जुकाम भी होती है, और किसी किसी को तो बुखार भी आ जाता है। मैं किसी के खिलाफ बोलने नहीं आया, तुम इस काबिल हो भी नहीं कि तुम्हारे खिलाफ बोला जाए। हम दुश्मन भी खानदानी चाहते हैं, हम खानदानी लोग हैं, दुश्मन भी खानदानी मांगते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि 12वीं का ये झंडा बिदअत नहीं है, बल्कि अल्लाह की सुन्नत है। मुझे ऐसा लगता है कि चाटगाम वालों ने आज का जलसा छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दिया। कभी वहां से छोटा बच्चा बोलता है, कभी यहाँ से। ये बच्चे भी सलामत रहें, इनके बड़े भी सलामत रहें। झंडा, 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 नबी की आमद का झंडा, नबी की मिलाद का झंडा, नबी के आने का झंडा, खुशी का झंडा। झंडा लगाना बिदअत नहीं, अल्लाह की। आप बोलो ताकि आपकी आवाज ढाका तक पहुंच जाए।
अल्लाह की जोर से बोलो अल्लाह की। आप बोलोगे मौलाना दिमाग मत खौलाना, जरा ये तो बताना कहाँ से हुआ आपका आना और कब है आपका यहाँ से जाना, जल्दी हो जाओ रवाना। मैंने कहा नहीं, जब तक यहाँ लिखा है पानी खाना यहीं रहना है मुझे रोजाना। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन आ गए हैं, रोने वाले दिन चले गए हैं, मुस्कुराने वाले दिन आ गए हैं। हमारे क्या नाम मज़हब का असलम भाई, मैं नाम भूल गया, हमारे खड़गपुर में ठीक इनकी शक्ल के एक शख्स से इंतकाल कर गए। मैं फिल्म को देख के सोचा यार अल्लाह ये दोबारा रह गया, दोबारा जन्म ले लिया इन्होंने, पहले हिंदुस्तान में उसके बाद बांग्लादेश। तवज्जो, चिश्ती की लड़कार है लड़कार, शेर की लड़कार है लड़कार। गरीब नवाज का दीवाना बोलेगा, गरीब नवाज का टुकड़ा खाने वाला बोलेगा, गरीब नवाज का खादिम बोलेगा, गरीब नवाज का रूहानी बेटा बोलेगा। ये कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? भैया जी गरीब लोग हैं। कलकत्ते मैंने एक साहब से पूछा तुम किसकी उम्मत हो? बोला हमको सब नहीं पता, हम रहमत खां की बाड़ी में रहते हैं। उसको ये भी नहीं पता कि किसकी उम्मत है। ये कौन सा महीना है? अरे आम जबान में कह दो 12वीं का महीना है। कौन सा महीना है? कौन सा? कौन सा? 12वीं का महीना है। बांग्लादेश वालों, जैसे ही 12वीं का चांद दिखा, हर सुन्नी अपने घर से बाहर निकला, दुकान से बाहर निकला, मकान से बाहर निकला, बच्चे जवान बूढ़े बाहर निकले, चांद को देखा, मुस्कुरा के कहा 12वीं का महीना, हाय 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 हाय, 12वीं का महीना, 12वीं का महीना। जैसे कहा 12वीं का महीना आ गया, हमारे इमाम खतीब मौलाना सलीम साहब बाहर निकले और जब लगा के बोले हजरत 12वीं का महीना आ गया, जुलूस का महीना आ गया, जलसे का महीना आ गया, फातिहा का महीना आ गया, लंगर का महीना आ गया, मिठाई बांटने का महीना आ गया, गलियों को सजाने का महीना आ गया, मकानों को सजाने का महीना आ गया, गलियों को, बाजारों को, चौक को दुल्हन बनाने का महीना आ गया, सरकार का जुलूस निकालने का महीना आ गया और सरकार की मोहब्बत में नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, ज़कात दे के जन्नत में जाने का महीना आ गया। जो लोग बगैर टोपी आए हैं, मैं उनको टोपी पहनाने आया। मेरी बात के दो माने हैं, जलसे में आया करो मेरे बेटे, टोपी लगा के आया करो, बावजू आया करो, अदब के साथ आया करो। तुमको नहीं पता इस महफिल में गौसे पाक भी आए होंगे, तुमको नहीं पता इस महफिल में गरीब नवाज भी आए होंगे। पाकिस्तान के एक शायर ने बहुत पहले कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार ले जाते हैं। आप आए नहीं हो, आपको मुस्तफा ने, सुभान अल्लाह, आपको रसूल ने, नबी ने। ये झंडा कैसे आया? ये नया नहीं है, बरेली के अहमद रजा ने नहीं दिया, गरीब नवाज ने नहीं दिया, बायजीद बुस्तानी ने नहीं दिया, हज़रत महबूब इलाही ने नहीं दिया, मौला हुसैन ने नहीं, मौला हसन ने नहीं, हज़रत अली ने नहीं, सैयदना उस्मान गनी ने, फारूक आज़म ने, सिद्दीक़ अकबर ने नहीं नहीं नहीं। ये झंडा किसने दिया? मैं बताऊंगा, इंशाअल्लाह पूरा मजमा खड़ा होकर नारा लगाएगा, हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। अब आप सोचते होंगे कि चिश्ती को हुआ क्या है?
हर बात पे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं आपको बताने आया हूं कि जिसको हुसैन मिल गए उसको मुस्तफा मिल गए। जब तक हुसैन नहीं मिलते, मुस्तफा नहीं मिलते, अगर हुसैन तक पहुंचना है तो वली को पकड़ो। जिसे वली मिले उसे अली मिले, जिसे अली मिले उसे नबी मिले, और जिसे नबी मिले तो बरेली के ताजदार कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तुम भी बेटा तैयार है ना? अब तुम्हारी बारी। इसके बाद जो अच्छा नारा लगाएगा उसको जलसे के बाद कमेटी वाले इनाम देंगे। या हुसैन या हुसैन। मैं 2 मिनट के लिए झंडा यहाँ रख रहा हूँ, 2 मिनट के लिए। कोई उठाएगा नहीं। रसूल आने वाले, देखिए मुझे, देखिए मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। मैं क्या, नबी का हर गुलाम खूबसूरत है, नबी का हर दीवाना खूबसूरत है, नबी का हर आशिक खूबसूरत है। रसूल आ रहे हैं, रसूल आ रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना, ये लाइट काहे को लगाया, लाइट काहे को लगाया, कई को लगाया, कई को लगाया। मैंने कहा तुमको तकलीफ क्या है? पैसा मेरा, चंदा मैंने दिया, लाइट मैंने लगाया, झंडा मैंने लगाया, डंडा मैंने गाड़ा, आपको तकलीफ क्यों? बोले मुझे कुछ कुछ होता है। समझा करो इशारा, कुछ कुछ, और किसी को तो बहुत कुछ होता है। जो होता है होने दो, कोई रोता है तो रोने दो। हम नबी का मिलाद मनाते थे, मनाते हैं और कयामत तक मनाते। अरे भैया उसकी बेटी की शादी हुई, पूरे मकान को सजा दिया, कोई फतवा नहीं। बेटे की बारात में पूरा मोहल्ला सजा दिया, कोई फतवा नहीं। बेटे का खतना किया, पोते का खतना किया, नवासे का खतना किया, नवासी का अकीका किया। मंगनी हुई तो मकान को सजाया, मंगनी हुई तो मोहल्ले को सजाया, बेटे की शादी में सजाया, कोई फतवा नहीं। तब नहीं पूछा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। सुन्नी जमात के लोग नबी की आमद में लाइटिंग करें तो पूछते कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है। जब तुमसे पूछे कहाँ लिखा है तो उल्टा पूछना कि कहाँ नहीं लिखा है, कहाँ नहीं लिखा, उल्टा पूछो। जाने मत देना, पकड़ के रहना। और गरीब नवाज का मंगता जिसकी कलाई पकड़ ले कोई छोड़ा भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बेटे की शादी में सजाओ, बेटी की शादी में सजाओ, बेटे के अकीका में, खतने में, नवासी पोती के अकीके में सजाओ तो कोई टेंशन नहीं। हम नबी के लिए सजाएं तो तुमको टेंशन। अब चिश्ती तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता, बस एक जुमले में बताना चाहता है कि तुमको बेटे बेटी की मोहब्बत मुबारक, हमको सरकार की विलादत मुबारक। ये तो मोहब्बत की बात है, टेंशन देने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, देने का। नबी आ रहा है, नबी आ रहा है, समझा करो यार। नबी आ रहा है, नबी आ रहा है। मैं हिंदुस्तान
पाकिस्तान से आया वसीम भाई ने, उनकी पूरी टीम ने 13 नंबर वार्ड के मेरे सारे बच्चों ने बड़ी कोशिश की। हजरत को खाने में ये देना है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए, पंखा भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं आया तो आपने इतना इंतजाम किया मेरे दोस्त, जब खुदा ने अपने महबूब को भेजा होगा, खुदा ने अपने रसूल को भेजा होगा, कितना इंतजाम किया होगा, कितना सजाया होगा। ये लाइट पे तुम फतवा लगाते हो, झंडों पे तुम फतवा लगाते हो, रोशनी पे तुम फतवा लगाते हो। रब फरमाता महबूब मेरी शान की कसम, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, मेरे उलूहियत की कसम, अगर तुझको पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात ना बनाता, मैं कायनात ना बनाता। यहाँ तक कि अपनी जात को भी, अपनी रबूबियत को भी, अपनी उलूहियत को भी, अपनी समदियत को भी जाहिर ना करता तो पता ही क्या चला, ये सारी कायनात मुस्तफा की बदौलत है। सारी कायनात मुस्तफा की, झूम के बोलो, मुस्तफा की बदौलत है। अल्लाह ने जमीन बनाया रसूल के मिलत के लिए, आसमान को सजाया रसूल के मिलत के लिए, चांद का झूमर लगा दिया रसूल के मिलत के लिए, कहकशां का जमाल सजा दिया रसूल के मिलत के लिए, तारों को रोशनी दी रसूल के मिलत के लिए, हवाओं को डगमगी दी रसूल के मिलत के लिए, फूलों को खुशबू दिया रसूल के मिलत के लिए, गुंजों को चटक दिया रसूल के मिलत के लिए, कलियों को ताज़गी दी रसूल की मिलत के लिए, समंदर बनाए रसूल की मिलत के लिए, दरिया की रवानी रसूल की मिलत के लिए, पहाड़ों की बुलंदी रसूल की मिलत के लिए, जमीन का खिंचाव चारों कोने रसूल की मिलत के लिए, जरा जरा रसूल की मिलत के लिए, कतरा कतरा रसूल की मिलत के लिए, चमन चमन रसूल की मिलत के लिए, हर शहर रसूल की मिलत के लिए। आप कहोगे मौलाना एक जुमले में क्यों नहीं बताते कि रसूल की मिलत के लिए अल्लाह ने क्या क्या बनाया। तो पढ़ी के इमाम कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी आ रहे, मुस्तफा आ रहे, 12वीं शब है, सुबह सादिक का वक्त है। कह दो सल्ले अला, सल्ले अला। आपकी आवाज मदीने शरीफ तक पहुंच जाए, सल्ले अला, सल्ले अला, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना फरमाती हैं जिस रात के आखिरी हिस्से में मेरा शहजादा मेरी गोद में आने वाला है, मैं अकेली थी, तन्हा थी, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सोच रही थी अगर कुरैश की कुछ औरतें इस वक्त मेरे पास होती तो मेरा दिल बहल जाता। मैं अभी सोच ही रही थी, अचानक एक रोशनी का झमाका हुआ, मेरी आंखें बंद हो गईं और जब मेरी आंखें खुली देखा कुछ औरतें खड़ी हैं, बड़ी हसीन और जमील हैं, लंबे लंबे कद की हैं, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। मैंने पूछा आप लोग आई कैसे? जवाब दिया हमको आने के लिए न खिड़की चाहिए न दरवाजा चाहिए। आप कौन हैं? मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। आप कौन हैं? मैं फिरौन की बीवी हजरत आसिया हूँ। आप कौन हैं? मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हजरत मरियम हूँ। और ये साथ में कौन है? ये जन्नत की हूरें हैं। क्यों आई हैं? आपकी खिदमत के लिए, आपकी देखभाल के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए। इतने में एक औरत ने एक गिलास दूध का सैयदा आमना फरमाती है कि मेरे हवाले किया। मैंने जब हाथ में लिया और जब पिया, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद,
मैंने पी लिया, मेरे दिल को करार आ गया, मेरे दिल को सुकून आ गया, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। अचानक मेरे कानों में आवाज आने लगी, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अचानक मुझे मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द होने लगा। मैं जमीन पे बैठ गई, एक रोशनी झपकी, अब मेरी गोद में थोड़ी ही देर में मेरा महबूब आ गया, मेरा हबीब आ गया, खुदा का नूर आ गया, सिराजन मुनीर आ गया। रसूल आए, रसूल आए। एक बात बताऊं, बोल के जाना मेरी जिम्मेदारी। अगर मेरे जाने के बाद कोई तुमसे सवाल करे, यहां से बंगाल बहुत दूर नहीं है, कलकत्ता बहुत दूर नहीं है। और कुछ लोग जाने के बाद ही बकवास करते हैं।